पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 89। जीवन मुक्त के लक्षण। पूज्य बापू जी की सत्संग प्रवचन से। जीते जी जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का निश्चय हो गया है, जिन्होंने अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव कर लिया है एवं इस ब्रह्मांड तथा अनंत ब्रह्मांडों में मेरे सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं है, ऐसा जिन्हें बोध हो गया है वे जीवन मुक्त हैं। ऐसे महापुरुष समस्त व्यवहार करते हुए भी व्यवहार या कर्म से नहीं बंधते, क्योंकि वे देह भाव या मन भाव से कुछ नहीं करते। वे अहंकार को, जो कि सब दुखों का मूल कारण है, देह से लेकर अंतःकरण में कहीं भी नहीं रखते। वे सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व से परे होते हैं। वे सुख दुख को सच्चा नहीं मानते। जब वे अनुभव करते हैं कि मेरा जन्म ही नहीं, तो मृत्यु को वे सत्य कैसे मान सकते हैं। जब तक अंतःकरण है तब तक साक्षी भाव का कथन किया जा सकता है, किंतु जहाँ अंतःकरण के भी अभाव का अभाव होता हो, तब साक्षी भी कैसे कह सकते हैं। साक्षी भाव की संज्ञा भी मुमुक्षुओं को समझने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अलग अलग प्रसंगों पर देह मन आत्मा को स्वयं के रूप में कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है, साक्षी है। भक्त प्रथम देह भाव से श्री कृष्ण परमात्मा की उपासना करता है, फिर धीरे धीरे आत्म भाव से उपासना करता है और अंत में वह आत्मा अन्य कोई नहीं वरन स्वयं ही हूँ, ऐसे अभेद भाव से उपासना करता है। अंत में वह भेद अभेद को भी मिटा देता है। मुझ में कोई भाव ही नहीं है, मुझ में द्वैत पना भी नहीं है और एक पना भी नहीं है। यह परम अवस्था है। इस स्थिति को जीवन मुक्ति की स्थिति अथवा ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। जब सभी मनुष्य तुमको अच्छा कहने लगे, तब समझना कि मुसीबत आ खड़ी हुई है। बनावटी संतों की इसी प्रकार प्रशंसा उनके ही अनुयायियों ने की थी। सभी हमें अच्छा बोले, ऐसी इच्छा न करें, क्योंकि अपना वास्तव जो कि मन वाणी से परे है, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता, अपितु शरीर मन आदि की ही लोग प्रशंसा करते हैं और ऐसे प्रशंसा हमें नीचे ले जाती है। अध्यात्म पथ पर चलने वालों के लिए ऐसी प्रशंसा, लोगों की बातचीत एवं अनेक प्रकार की सिद्धियों के पीछे पड़ना, यह सब विघ्न रूप है, उनकी उन्नति को रोकने वाला है। क्योंकि जहाँ आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है, जहाँ शरीर को भी भूलने की बात है, वहाँ यह सब अवनति की ओर ले जाने वाला है। अतः जीवन मुक्त महापुरुष उस ओर दृष्टिपात ही नहीं करते। जीवन मुक्त अवस्था में इस जगत को देखने पर भी, शरीर को देखने पर भी पूरा साक्षी भाव बना रहता है। जीवन मुक्त की पहचान इस प्रकार होती है। उनका मन मानो ब्रह्मा का ध्यान करता है, वचन मानो स्तुति करते हैं, चरण मानो ब्रह्मा की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसा लगता है षड रिपु उनके षड मित्र बनकर रहते हैं। क्रोध क्षमा का रूप लेता है, अभिमान सम्मान का रूप लेता है, कपट सरलता का रूप ले लेता है, लोभ संतोष का रूप लेता है, मोह प्रेम का रूप लेता है, काम पूर्ण काम
अर्थात वासना रहित हो जाता है। कई तत्वज्ञ महापुरुष कहते हैं कि मन एवं वाणी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। यह सच है, लेकिन मन रूपी महासागर में उठते विचार रूपी तरंगों को आत्मा जानती एवं देखती है। इसी प्रकार वाणी एवं वाणी से उत्पन्न वचन रूपी तरंगों के भी आत्मा साक्षी है। जैसे मनुष्य आदि शरीर का जीवन अन्न है, वैसे ही मनुष्य का मनुष्य तत्व उसके सदाचार में निहित है। इसी प्रकार जीव का जीवन तत्व ज्ञान है, वही उसका आहार है, परंतु आत्मा का जीवन तो ब्रह्मा का साक्षात्कार है। हरि ओम।